Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of homework exercise of 2.2, which is based on your value of polynomial and zeros of polynomial. Value of polynomial और zeros of polynomial के ऊपर इन क्लास एक्सरसाइज हम पूरी खत्म कर चुके थे लास्ट क्लास में, राइट? इन क्लास एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन बचे हैं? नहीं. Now homework exercise question number 3. Particularly this is level 1. Very easy question, just simplification के ऊपर है. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर है. इफ p of x is equal to x square minus 2 root 2x plus 1, then find p of 3 root 2. हमें p of 3 root 2 फाइंड करना है. ओके, चलो रेज योर हैंड. कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन फाइंड p of 3 root 2? एनीवन हु वांट टू ट्राई? p of 3 root 2 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बोलो वर्षा बीजी. अच्छा, ये किसने बोला? आई वॉज नॉट एबल टू सी. सर मी. मी मीन्स कैन यू टेल मी योर नेम? सुशांत. ओके, ठीक है सुशांत. नेक्स्ट टाइम ठीक है, पहले हैंड रेज करो ताकि मैं सबको चांस दे सकूं. ठीक है, अभी के लिए चलेगा. चलो x की जगह 3 root 2 सब्स्टिट्यूट करके आप मुझे बताओगे हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? मतलब मान लो x की जगह मैं 3 root 2 रख रहा हूँ, फिर मैं आगे क्या कर सकता हूँ? आगे कैसे लिख सकता हूँ सुशांत? सर 3 root 2 होल स्क्वायर माइनस 2 root 2 into 3 root 2. ओके, और फिर प्लस 1. Plus 1. Okay. Now, square will be applicable to both 3 as well as root 2. Yes sir. 3 square क्या हो जाएगा सुशांत? 9. root 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2. Okay. 3 2 जा 6. root 2 into root 2 क्या हो जाएगा? 2. plus 1. 9 2 जा 18. 6 2 जा 12 plus 1. 18 minus 12, 6 plus 1 will be 7. So therefore p of 3 root 2 is equal to 7. Is this clear everyone? Question number 3. राइट, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था. आंसर दो स्टूडेंट्स, आई वांट रिस्पांस. जिसको भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्लियर है? यस सर. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, राइट? चलो समझो यहाँ पे. प्रतिका क्लियर है ना? तनिष्का, इंचरा? यस सर. यस सर. चलो ग्रेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स. सी हियर, पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड करना है p of 0 as well as p of 1 for each of these cases. अब यहाँ पे जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, that is something p of v is equal to 4 v to the power 101 minus 1001 v to the power 2015. 4 v to the power 101 minus 1001 v to the power 2015. ये पता चल रहा है? चलो अब पहले मुझे p of 0 फाइंड करना है. प्रतिका, कैन यू टेल मी हाउ कैन आई पुट 0 हियर? मुझे किसकी जगह पे 0 रखना पड़ेगा? कौन से वेरिएबल की जगह पे? सर v. v, राइट? तो अगर v की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, इट विल बी 4 0 to the power 101 minus 1001 0 to the power 2015. So this will be equal to 0 minus 0. Final answer will be 0. Correct, Pratika? Yes sir. Okay, thank you, Pratika. You can mute yourself now. Vedant, are you there? Vedant, can you tell me? Yes. Can you try for p of 1? आपने होमवर्क ट्राई किया वेदांत? आपके पास पीडीएफ है? नहीं सर, नहीं. हाँ, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा. सर आपका फोन नंबर आप को दे सकते हो क्या? फोन नंबर? आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? हाँ. तो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जिस नंबर से अभी मेरा मैसेज आया है, ज्वाइन नाउ क्लास, ज्वाइन नाउ स्टूडेंट्स, लाइक दैट, दैट इज माय नंबर. ओके, वहां पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो मुझे. ओके, चलो कैन यू ट्राई p of 1 हियर? ओके रोहित, कैन यू ट्राई? यस सर. हाँ,
Sir, 4 multiplied by 1 to the power 101 101 minus minus 1001 0 to the power 2015. ओके। अब 1 की कोई भी पावर क्या होती है? 1 to the power One. 101 will be 1, 1 to the power 2015 also 1, so this will be 4 minus 1001, correct? Sir. 4 minus 1001 आपका क्या हो जाएगा? 1001 में से 1 निकाल दो, 1000 में से आपको 3 निकालना पड़ेगा, 997। easy everyone, right? Damn easy. Question number 3, question number 4 clear? सिंस आपके डाउट्स हैं तो साथ में ही लिखते जाओ, राइट? इसमें मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में लिखने का टाइम अलग से दूंगा, जो कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो साथ में ही लिखते जाओ, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमें थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। 8 का चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, 10th का भी खत्म हो जाएगा, 9th में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो 9th का चैप्टर 2 बड़ा भी है, बट वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर स्पीड। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चंस में डाउट है। क्वेश्चन 5 में किसको डाउट है? प्लीज स्पेसिफाई। क्वेश्चन 5 के कौन से पार्ट में डाउट है? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सब क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी बोलो, क्वेश्चन 5 के कौन से पार्ट में डाउट है? किसको डाउट है क्वेश्चन 5 में? क्या मुझे ढूंढना पड़ेगा ऊपर जाके? जल्दी जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। हाँ शिवांश, 5 में तो नहीं डाउट है ना किसी को भी, राइट? 5 में आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं है। चलो नाउ 6 7 8 9। Okay, can you see this question number 6 on screen, everyone? For what values of k is -4 a zero of polynomial x square minus x minus 2k plus 2? चलो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं इन क्लास एक्सरसाइज में। Who will try this question? Raise your hand. Yes, Gauss, try करो। Sir, x square minus x minus 2k plus 2 is equal to 0, sir. अच्छा, वो जीरो क्यों होगा? मतलब कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होगा वो? Sir, when हमें कुछ बोला गया है? x is -4, sir. Yes, since -4 is zero of this polynomial, so this polynomial will be zero when you put -4 inside this polynomial. So definitely here p of -4 is equal to 0. That is -4 square minus of -4 minus 2k plus 2 equal to 0. Correct, Gauss? Right? Yes, sir. चलो -4 square क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 16. 16। हाँ ओके, चलो माइनस माइनस प्लस 4, yes, then minus will be applicable to both of them, -2k minus 2 equal to 0. 16 plus 4 20, 20 minus 2 18, 18 is equal to -2k उस तरफ जाएगा, that will be plus 2k. From here can I say that k is equal to 18 by 2, which is nothing but 9. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। Yes, sir. चलो क्वेश्चन 7 में भी पर्टिकुलरली 5 क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन 7 के कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है? जिसको भी क्वेश्चन 7 में डाउट है प्लीज स्पेसिफाई। क्वेश्चन 7 के कौन से पार्ट में डाउट है? आप ना खाली खाली डाउट पूछ रहे हो, घर से ट्राई कर ही नहीं रहे हो स्टूडेंट्स। इसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने इन क्लास एक्सरसाइज में किया वही है। क्वेश्चन 7 के पर्टिकुलरली कौन से पार्ट में डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो, जिसको भी क्वेश्चन 7 में डाउट था, डू इट क्विक। हाँ तेजस, सभी क्वेश्चंस में डाउट है? फर्स्ट एंड थर्ड, ओके श्रेया। ना समझो अब यहाँ पे
आपको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए आपको पता ही है मेथड, स्टेप 1 आपको पॉलिनोमियल को जीरो लेना है और सिंप्लीफाई करना है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सी एक्स वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप पॉलिनोमियल को जीरो ले रहे हो, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज सी एक्स इक्वल टू जीरो। चलो फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो एक्स यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो ओनली, बिकॉज सी उस तरफ जाएगा, इट विल बी जीरो बाई सी और नॉट, टेल मी, it will be 0 by c and this we can do since c is not equal to 0, c 0 नहीं है इसलिए मैं उसको उस तरफ डिवीजन में लेके जा सकता हूं, so therefore x equal to 0. Is this clear everyone, right? So here 0 is 0 of this first polynomial. वर्षा पाटिल, एक आपका यहाँ पे भी हो गया, right? कि सर क्या 0 0 polynomial का 0 हो सकता है? Yes, this is the case. Third one, 9x plus 72 equal to 0, right? हम इसे 9x plus 72 को 0 ले लेंगे पहले, let 9x plus 72 equal to 0. So 9x will be equal to minus 72, x will be equal to minus 72 by 9, x will be equal to minus 8, 9 8 is 72. चलो इसे भी नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जहां भी डाउट था। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस देखें अभी, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। ओके Okay, can you see this level 2 question number 8? Yes, Shivansh. Question number 8, level 2. Can you see s of a minus s of b? Second, s of a whole square minus s of minus 1. Third, s of minus 1 minus s of b plus a plus 9 upon s of 8 plus s of a plus 501. If a, b, 8 and minus 1 are zeros of this polynomial s of x, then we need to find all of these things. One by one आगे बढ़ते हैं। पहले वो कहना क्या चाहते हैं वो समझो। If पेन खाना बंद करो स्टूडेंट्स और इधर ध्यान दो, बस मुझे ये बताओ, अगर a b 8 और माइनस 1 s of x के जीरोस हैं तो आप क्या लिख सकते हो? Here a b 8 and minus 1 are zeros of polynomial s of x. तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? बोलो ऋषभ, बोलो अपूर्वा। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल का जीरो दिया गया हम कैसे ले सकते हैं? आयान, मुहिल, मैं क्या बोल सकता हूं? निकिला, दीपा, सानवी, एनीवन, जल्दी जल्दी कम ऑन। जैलिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे चैट बॉक्स में ऑलरेडी आंसर दे दिया है, तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स? निष्का, हाँ यस सर s of a is equal to 0. यस गॉस, नॉट ओनली s of a बट ये सारे के सारे जीरो होंगे क्योंकि सबके सब जीरो हैं। s of a is also 0, s of b is also 0, s of 8 is also 0 and s of minus 1 is also 0. Correct everyone? हाँ या ना? Yes, ये sir. सारी चीजें जीरो हो जाएंगी बिकॉज सबके सब जीरो हैं। राइट राघवी, राइट प्रतीका, राइट आकाश, जैलिन, अन्विता, अश्विनी, प्रांजन, क्लियर है? चलो ग्रेट। नाउ फर्स्ट वन, s of a minus s of b. चलो s of a minus s of b मुझे फाइंड करना है, तो ये क्या होगा आपका? s of a minus s of b will be equal to 0 minus 0. फाइनल आंसर इज 0. इजी। चलो इसी तरीके से अब सेकंड वन कौन ट्राई करेगा? s of a होल स्क्वायर माइनस s of minus 1। बोलो तेजस, s of a होल स्क्वायर क्या होगा? Sir, s of a will be 0, so 0 square will be 0 minus 0. S of minus 1 is 0. So final answer is 0 only, right? Okay. Safwan, can you try third one? S of minus 1 minus s of b plus a plus 9 upon s of 8 plus s of a plus 501. Sir, s of 0 minus s of 0 plus wait मैंने साफवान बोल दिया क्या? सॉरी शिवा, तनिष्का, यॉर्निंग नहीं, नींद अच्छे से लो ना। मैंने साफवान आपको बोला, मैंने गलती से साफवान आपका नाम ले लिया। yes sir. पूछ रहा हूँ, हाँ बोलो साफवान, नो प्रॉब्लम। शिवांश आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देता हूँ, राइट?
मुझे Sir, शिवांश S of- को बोलना था। हाँ बोलो साफान, कंटिन्यू करो। Sir, S of 0 minus S of 0 plus नहीं, एस ऑफ -1 तो डायरेक्ट जीरो, फिर उसको एस ऑफ 0 नहीं बोलना है। एस ऑफ -1 का आंसर 0 है ना। 0 minus 0. चलो एस ऑफ बी, हाँ So 0 plus 0 प्लस 9 plus 9. ओके, इट इज ए एग्जैक्टली, सो ए प्लस 9, राइट, बिकॉज यहाँ पे आपको ए दिया ना, ए प्लस 9। नेक्स्ट Sir, 0 plus 0. 0 plus 0 plus 501, it is 501, okay, 501. So in numerator you will be left with a plus 9, in denominator you will be left with 501. 501. This will be your answer. Clear everyone? Hi Anna, right? ये हो Yes, गया आपका sir. क्वेश्चन नंबर 8। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं ताकि आपके होमवर्क के सारे डाउट खत्म हो जाए, फिर आपको क्वेश्चन 8 और 9 में लिखने का टाइम दूंगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं पूरा, ओके। Okay, can you see this question number 9 on screen, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, see here, if x equal to -2 is 0 of the polynomial √2 into x plus p, √2 into x plus p, and is also 0 of the polynomial px square plus kx plus 2 √2, then find the value of k. तो फिर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो समझो, अब वन बाय वन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? बोलो शिवांश, x इक्वल टू -2 अगर ये पॉलिनोमियल का 0 है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? So we will write then p of -2 is equals to √2 into -2 plus p is equals to 0. यस, तो उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेट p of x is equal to √2 into x plus p, करेक्ट। अब since -2 is 0 of this polynomial, so we can write p of -2 equal to 0. So therefore √2 into -2 plus p equal to 0. अब शिवांश आगे यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? So p equals to 2. यस, √2 वहां पे जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 से डिवाइड हो जाएगा, सो फाइनल आंसर विल बी 0, एंड जब 2 उधर जाएगा सो p विल बी इक्वल टू 2। अभी लिखना बंद करो, ये दो क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, तो अभी समझ लो। हियर p इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, and is also 0 of the polynomial px square plus kx plus 2 √2. This is another polynomial. तो समर्थ ये पॉलिनोमियल के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या इसको मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ? Sir, p of x px square plus Yes. kx plus 2 √2 will be Hmm. 0 at values of Yeah. p equals to 2 and x equals to -2. Yes, at x equal to -2. But the thing is, क्योंकि x equal to -2 ही इसका 0 है, it is also 0 of this, and already पहले वाली पॉलिनोमियल को हमने p of x नाम दे दिया था, तो ये वाली पॉलिनोमियल को कुछ और नाम देना पड़ेगा। Can I give it name q of x? क्या मैं इसे q of x नाम दे सकता हूँ? राइट, p of s नाम नहीं दे सकते साफवान, क्योंकि x ऑलरेडी है, x आपके पास है, तो वेरिएबल तो x ही रखना है। तो वेदर आप q नाम दो, r s, हाँ शिवांश बोल रहा है s of x नाम देंगे, बिकॉज s फॉर शिवांश, राइट शिवांश? हाँ, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। राघवी, आपको r of x नाम देना है, आप r of x नाम दे सकते हो। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज q of x। तनिष्क, आपको t of x नाम देना है, आप t of x नाम दे सकते हो। सेम फॉर यू तेजस। सो q of x इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 √2। अब आपको यहाँ पे ये बोला गया है q of -2 इक्वल टू 0। सिंस q of -2 इक्वल टू 0, p इंटू -2 स्क्वायर plus k into -2 plus 2 √2 equal to 0. What we need to find? We need to find value of k. p की value 2 है. Can I use this value of p 2 here? Right? p will be equal to 2. -2 square will be 4 plus minus -2k. Yes, Mohil is telling I wrote 9 of x instead of p of x. कहाँ पे? 9 नहीं है, वो q है. Mohil, it is q of x. वो अभी मैंने समझा कि हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी पहली पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ x नाम दिया है, तो दूसरी पॉलिनोमियल को मैंने q ऑफ x नाम दे दिया है मोहिल। ओके, अलग नाम दिया है।
क्लियर? नाउ ये हो जाएगा आपका -2k plus 2√2 equal to 0. Now if -2k will go to that side, it will be plus 2k. This will be 4 to the 8 plus 2√2. 2 आपका कॉमन निकल जाएगा, so 4 plus √2 यहाँ पे आपका हो जाएगा 2. This will be 2k. 2 will get cancelled out. K will be equal to 4 plus √2. Is this clear everyone? पता चला? Right? Question 8, question 9 दोनों clear? क्या मुझे कोई भी क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है? Is there any need to repetition? Is there any need of repetition? Just tell me. No? पक्का? Sure? No, sir. Okay? चलो आप इसे नोट डाउन कर दो. क्वेश्चन 4, 5, 6 तो आई थिंक आपने साथ में लिख दिए होंगे. क्वेश्चन 4, 6, 7. क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 नोट डाउन कर दो. I'll give you time to note down this.